बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिसेज़ रुहेल और आप देख रहे हैं मिसेज़ रुहेल व्लॉग्स। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू आवर डेली रूटीन। और अब आप लोग भी अपनी डेली रूटीन पे वापस आ गए होंगे क्योंकि ईद मुक गई है। अब वही पुराने काम शुरू हो जाएंगे, सुबह दोपहर शाम, और सुबह से लेकर शाम तक, रात तक के काम सारे। और वही जो रमज़ान से पहले, ईद से पहले हम कर रहे थे, क्योंकि रमज़ान भी ख़त्म हो गया, रमज़ान की रौनकें भी ख़त्म हो गई, ईद भी ख़त्म हो गई। ईद की शॉपिंग वगैरह सारा कुछ, ईद पर रेडी होना वगैरह सारा कुछ ख़त्म। अब ईद के जो लॉन्ड्री वगैरह थी उसके साथ भी हो गया है डन। तो अब हम दोबारा से आपके साथ कर रहे हैं डेली रूटीन शेयर। तो ये मेरी दोपहर की रूटीन है कि दोपहर में मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बनाया था करेले चिकन और इसके अलावा साथ में रोटियाँ आप बनाई थी। और बेबी के खाने में मैंने बनाई थी सूजी की खीर। तो व्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी आमना का, जो कि मुझे देखती हैं शकरगढ़ से, और मेरी डेली जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरे रेगुलर बेसिस पर व्लॉग्स देखती हैं। और इसके अलावा सबा का, जो कि वो लाहौर से हैं और वो भी डेली बेसिस पर मेरे व्लॉग्स देखती हैं और कमेंट्स करती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके अलावा जी मैंने आपके साथ शेयर करना था स्टोव साफ़ करने का तरीका, क्योंकि स्टोव जो है बहुत ज़्यादा हमारा गंदा हो जाता है। जो चूल्हा है ऊपर से तो गंदा होता ही होता है, लेकिन इसको जब अंदर से हम खोलते हैं ना, इसके ऊपर चिकनाई की बहुत ज़्यादा ना परतें जमी होती हैं, और सारा कुछ जब बॉयल होता है वो भी अंदर ही गिर जाता है। तो इसको खोल के डीप क्लीन करने का तरीका जो है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो यूज़ करके अपना स्टोव जो है वो नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, इसको चमका सकते हैं, दोबारा नए जैसा बना सकते हैं। तो जी अब मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हो जाती है जब मेरा स्टोव बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और फिर इसकी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, खोल के सारे पेच वगैरह निकाल के नीचे से इसको साफ़ करना पड़ता है। और स्टील का जो हिस्सा होता है ना, वो तो वैसे ही इतना ज़्यादा साफ़ करने में मुश्किल हो जाती है। तो मैं किस तरह से इसे साफ़ करती हूँ और कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में जाके बताऊँगी। तो वो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप भी वो हैक्स देख सकें और आप भी अपना स्टोव जो है वो ईज़िली साफ़ कर सकें। तो जी यहाँ पे मैंने करेले चिकन बनाना शुरू कर दिया था। करेले मैंने पहले ही काट के रखे हुए थे और मैंने नमक लगा के रख दिया था इनको तकरीबन आधा घंटा के लिए। आजकल वैसे भी जो करेले आ रहे हैं ना, वो इतने ज़्यादा कड़वे नहीं हैं। देसी करेले तो बातें ही नहीं है। देसी करेले जो होते थे वो ज़्यादा कड़वे होते थे, तो वो आजकल बहुत कम आते हैं, दूसरे ही करेले आते हैं, तो इन्हें इतनी ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा करेले बनाने का मेथड यही है जो आपको नज़र आ रहा है कि अलग से मसाला बना के करेले फ्राई करके मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। हर किसी का हर घर में बनने के जो होते हैं सब्ज़ी, वो अलग मेथड होता है कि हर घर में कोई एक तरीके से तो सब्ज़ी बनती नहीं है, 19-20 का फ़र्क तो ज़रूर ही होता है। तो और व्लॉग को आगे शुरू करने से पहले, कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सबसे दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। आप लोग जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं, जहाँ जहाँ हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आप लोगों के माँ बाप का साया आप पर सलामत रखे और मेरे माँ बाप का भी साया जो है मेरे सर पर सलामत रखे। आज बैठे बैठे बस ये ईद पर मैं मिलने नहीं गई अपने पेरेंट्स से, तो कुछ मजबूरी थी और कुछ रीज़न्स ऐसी थी जिनकी वजह से अभी मैंने जाना पोस्टपोन कर दिया कि बाद में जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो तब जाएंगे, अभी वाला चक्कर जो है वो स्किप कर देते हैं। तो आज बैठे बैठे बस मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते। मैं तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मेरे फादर और मेरी जो मदर हैं वो मेरी ज़िंदगी में ना हो, क्योंकि अब जब मैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर हूँ तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा कमी जो है वो फ़ील होती है। मैं अपनी ज़िंदगी में कोई भी स्टेप लेना हो, कोई भी काम करना हो, मैं अपने फादर के बगैर नहीं करती। मैंने जो करना होता है, जैसा करना होता है, मैंने अपने फादर से ज़रूर कंसल्ट करना होता है। माँ बाप दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि मदर से प्यार नहीं है, मदर से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी डिसीजन लेने होते हैं और जितने भी मैंने मशवरे लेने होते हैं वो मैं अपने फादर के साथ ही करती हूँ। मेरी ज़िंदगी का ऐसा कोई भी फ़ैसला नहीं है जब स्टडी से लेकर मैरिज तक का कि जो मेरे फादर की मर्ज़ी के बगैर हुआ हो। उसमें उनकी रज़ामंदी शामिल होती है तो ही वो काम होता है, अदरवाइज़ वो काम नहीं होता है। तो माँ बाप जो है वो आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में है ना, आपके जो माँ बाप हैं वो आपका बहुत बड़ा सहारा है। तो अब माँ जो है, माँ के बगैर भी ज़िंदगी जो है वो अधूरी सी है, बाप के बगैर भी ज़िंदगी जो है वो अधूरी सी है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कहा है अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो जो बाप है वो जन्नत के दरवाज़े की चाबी है। आप दोनों को दुखी करके किसी सूरत में भी खुश नहीं रह सकते। तो बस आज बैठे बैठे यूँ ही ख्याल आ रहा था और ख्याल आते आते
रोना भी शुरू कर दिया, आंसू भी आ गए कि इतनी दूर है। ठीक है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हो जाती है, लेकिन वो तसल्ली नहीं होती जो माँ बाप के पास जाकर होती है। तो अल्लाह ताला जो है ना मेरे समेत सबके माँ बाप का साया जो है वो उनके सरों पर सलामत रखे, हमेशा उनको खुश रखे अपने पेरेंट्स के साथ। और जी मेरे पेरेंट्स के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है मेरे पेरेंट्स की भी लंबी उम्र करें, मेरी मदर को जो बीमारी है अल्लाह करे वो ख़त्म हो जाए और उन्हें उस बीमारी से जो है वो छुटकारा मिल जाए, वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएं, पहले की तरह हो जाएं। क्योंकि जो माँ बाप है ना, इनके बगैर ज़िंदगी नहीं लगती है। आपको कोई भी नहीं पूछता है, माँ बाप के बगैर दुनिया जो है ना वो जीने नहीं देती। औरत का सबसे मजबूत सहारा जो होता है ना शौहर होता है, लेकिन शौहर के अलावा कौन है? बाप है। बाप जो है वो अपनी बेटियों को नाज नखरे इस तरह से उठाते हैं कि मैं कहती हूँ वो शौहर भी नहीं उठा सकता। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा शौहर भी अता किया है, लेकिन नहीं, जो बाप की कमी है, जो बाप चीज़ें करता है अपनी बेटी के लिए, वो मेरे ख्याल से शौहर भी नहीं कर सकता। और बेटी जो होती है ना अपने शौहर में ही अपने बाप की आदतें तलाश करती है। मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है कि मैं कंपैरिजन कर रही होती हूँ, मेरे शौहर मेरे लिए जो चीज़ें लाते हैं और मेरे जो फादर मेरे लिए चीज़ें लाते हैं, और कोई बात ऐसी जो हो जाती है ना, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि यार मेरे पापा की तरह कर रहे हैं, या मेरे पापा की तरह कर रहे हैं। तो मुझे कहते हैं कि तुम इस तरह क्यों करती हो कि मैं पापा की तरह कर रहा हूँ। ये तरह मैं कहती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो मुझे लग रहा होता है कि ये आदतें आपकी ना मेरे फादर के जैसी हैं, इसलिए मैं कंपैरिजन करना शुरू कर देती हूँ कि ये इस तरह है और ये इस तरह से है ना। तो जी यहाँ पे मैं आपके साथ अब शेयर करने लगी हूँ ये स्टोव साफ़ करने का तरीका। ये मैं आपको बताती जाती हूँ कि आपको किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहले आपको ज़रूरत होगी पानी की, पानी के साथ साथ आपको लिक्विड जो वॉश होता है उसकी ज़रूरत होगी, उसके साथ आपको सरफ की ज़रूरत होगी, और उसके साथ आपको ज़रूरत होगी सिरके की, और साथ में ज़रूरत होगी आपको क्या नाम है उसका, लास्ट पे बेकिंग सोडा की। आपने इस तरह से पानी जो है वो आप छिड़क देना है, और लिक्विड वॉश और सरफ को कंबाइन कर लेना है। थोड़ा सा लिक्विड वॉश लेना है और थोड़ा सा आपने जो है ले लेना है सरफ, और उन दोनों को कंबाइन कर देना है। लिक्विड जो बर्तन वॉश करने वाला होता है, और इस तरह से प्रेस कर देना है। और इसके बाद आपने लेयर ऐड कर देनी है सिरके की। जहाँ जहाँ काला आपको नज़र आ रही है ना, जहाँ जहाँ ब्लैक पार्ट नज़र आ रहा है आपको, वहाँ आपने ऐड करते जाना है। और फिर इसके बाद आपने बेकिंग सोडे की लेयर ऐड कर देनी है। जहाँ जहाँ आप ब्लैक पार्ट है वहाँ आप देखते हैं मेरा चूल्हा नीचे से कितना गंदा हुआ है। और इस तरह इसको करने के बाद आपने तकरीबन इसको 1 आवर के लिए या एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए तो छोड़ ही देना है। अब पुराना देख लेना है आपने, आप कोई भी पुराना बर्तन ले लें जो आपका है, उसमें आपने ये वाली सारी चीज़ें जो है पानी में ऐड कर देनी है। और ये जो स्टोव के बर्नर वगैरह होते हैं ना, इनको आपने उसमें डिप कर देना है तकरीबन 45 टू 60 मिनट्स के लिए, और फिर इनको भी वॉश करना है। अब ये देखें, मैंने वो स्टील का जो कूचा हुआ है होता है वो ले लिया है, और मैंने इसको साफ़ करना शुरू कर दिया। बिल्कुल मैं हल्के हाथों से साफ़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लग रहा है मेरा, ईज़िली जो है ना वो साफ़ होता जा रहा है। और देखें किस तरह से ये चमक के आया है दोबारा से ना। तो ये देखें साफ़ बिल्कुल। अगर आपको मेरा ये मेथड अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।